हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है वाहनों को लेकर के, जिसमें कि वाहनों में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जिसमें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, उन्होंने कहा है कि अब टोल के नाम पर कोई आपको बीच रास्ते में नहीं रोकेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन से गाड़ी बिना रुके निकल जाएगी। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में जानेंगे, आखिर न्यूज़ है क्या। तो खबर की बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में घोषणा की है कि अगले 1 साल के अंदर देश भर के टोल बूथों पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर बैरियरलेस टोल कनेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। यह कदम ट्रैफिक जाम कम करने और यात्रा को तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब देखें इसके कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें घोषणा का स्थान देखें और समय देखें। तो इसमें नितिन गडकरी ने लोकसभा में सवालों के जवाब देते हुए ये बात कही थी और 1 वर्ष के भीतर ये सभी टोल बूथ हटाए जाएंगे और बैरियरलेस सिस्टम जो फास्टैग पर आधारित होगा लेकिन बिना रुके टोल भुगतान सुनिश्चित करेगा। 10 जगहों पर परीक्षण शुरू होगा, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर आदि में प्रमुख हाईवे पर इन पर जो है ये होंगे। ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों पर RFID तकनीक का उपयोग होगा। ट्रैफिक मामलों में इसमें लाभ देखेंगे तो ट्रैफिक फ्लो में सुधार होगा, बचत और प्रदूषण में कमी होगी। और इसमें वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें वर्तमान में 900 से अधिक टोल प्लाजा हैं, जिसमें से अधिकांश फास्टैग से संचालित हैं। अब इसमें देखेंगे कि आखिर टोल पर रुकने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो बैरियरलेस सिस्टम के तहत वाहनों की नंबर प्लेट को कैमरे द्वारा स्वचालित रूप से स्कैन किया जाएगा। मतलब उस पर जो है कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि जो नंबर प्लेट होती है उसको स्कैन कर लेगा, फिर उसके बाद जो है उस अकाउंट से पैसे जो है काट लिए जाएंगे। फास्टैग या लिंक बैंक अकाउंट के टोल राशि डिजिटल रूप से कट जाएंगी बिना किसी बैरियर या रुकावट के। गडकरी ने कहा था कि लोगों को अब टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा, बस गाड़ी चलाते रहें। यह सिस्टम अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के मॉडल पर आधारित है, जहां वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी टोल भुगतान कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 99% सटीकता के साथ भुगतान होगा। जैसे कि यह है बैरियर फ्री टोल। ये क्या है, तो ये जो है गाड़ी बिना रुके टोल पार करेगी और ना बैरियर और ना लाइन भी नहीं लगना पड़ेगा, ना ही बैरियर। अब इसमें देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो कैमरा नंबर प्लेट नंबर प्लेट पड़ता है और जुड़े खाते फास्टैग बैंक से ये जो है UPI, इससे जो है टोल अपने आप कट जाता है, वाहन बिना रुके आगे बढ़ता है। अब इसमें देखें फ़ायदे की बात करें तो टोल पर लाइन ख़त्म होगी, जो लाइनें लगी रहती हैं वो जो है ख़त्म हो जाएंगी और समय और ईंधन की बचत होगी। सफ़र तेज़ और आसान हो जाएंगे और प्रदूषण में कमी होगी, मतलब कम हो जाएगा इससे। अब इसके कारण की बात करें तो टोल बूथों पर लंबी कतारें लगना जो समय और ईंधन की बर्बादी का कारण बनता है। अब इसमें देखें तो पूर्ण डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, नगद लेन देन समाप्त होगा और इसमें टोल संग्रहण में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी। रुकावट में कम होने से वाहनों की इडलिंग समय घटेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है कमी होगी। अब 1.4 लाख किलोमीटर राजमार्गों पर एकरूपता लाना होगा। अब इसमें सकारात्मक बिंदु की बात करें तो औसतन 5 से 10 मीटर का समय बचत प्रति टोल प्लाजा जो लंबी यात्राओं में घंटों का फर्क डाल सकता है। चालकों को तनावपूर्ण ड्राइविंग विशेषकर व्यस्त हाईवे पर होगी। सालाना अरबों रुपए की ईंधन बचत होगी, मतलब इसमें ईंधन जो है बचत होंगे और उत्पादकता में वृद्धि होगी। रुकावट कम होने से दुर्घटना में कमी होगी और खासकर रात के समय में।
डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगा फास्टैग उपयोगकर्ताओं वर्तमान में 90% से प्लस को और लाभ मिलेगा और साथ ही गैर फास्ट टैग वाहनों के लिए ऑटो डेबिट विकल्प होगा। नेगेटिव बिंदु देखें तो नेगेटिव पॉइंट्स में बात करें तो ये जो है खराब मौसम या धुंधले में जब सर्दी आ जाती है, जब कोहरा आता है तो उसमें ANPR कैमरों की सटीकता प्रभावित हो सकती है, जिससे गलत बिल्डिंग की शिकायतें बढ़ सकती हैं। ग्रामीण इसमें देखें तो ग्रामीण कम फास्टैग वाले क्षेत्र में तो छोटे वाहन मालिकों को अकाउंट लिंकिंग में दिक्कत होगी। प्रारंभिक विरोध संभव होगा। लगातार ट्रैफिक के से जो है डेटा प्राइवेसी चिंताएं होंगी। लागत में पायलट प्रोजेक्ट और पूर्ण कार्यान्वयन पर जो है अरबों खर्चा होगा, जो टोल दरों में वृद्धि का कारण बन सकता है। टोल स्टाफ की नौकरियों पर असर होगा, पुनर्निर्वास की जो है ज़रूरत होगी। अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में यह कदम भारतीय सड़क में परिवहन को आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। गडकरी की घोषणा से उम्मीद है कि 2026 के अंत तक पूर्ण बैरियर लेस का सिस्टम लागू हो जाएगा, जो न केवल यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को गति भी देगा। हालांकि सफलता पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा और जन जागरूकता पर निर्भर करेगी। सरकार को तकनीकी बाधाओं और हितधारकों की चिंता का समाधान सुनिश्चित करना होगा ताकि यह सुधार बिना किसी रुकावट के लागू हो सके। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।